हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म में इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एग्जांपल हमारे रहेगा 23.10 का। ठीक है, तो चलिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि जब है सो UN का जेड ट्रांसफॉर्म इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड हो जाए, तब है सो हमें प्रूव करना है कि U नोट बराबर हमारा होगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और U ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि UN का जेड ट्रांसफॉर्म जब हमारा U ऑफ जेड हो जाए तब है सो हमें U नोट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी U ऑफ जेड है सो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, इसको प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, जेड ऑफ U ऑफ n, यानी कि UN का जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड, जो कि किसके बराबर होता है, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी UN इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है, अब जो n का जो वैल्यू हमारा 0 से इन्फिनाइट तक डिफाइन किया गया उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर n का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा U0 जेड रेज टू द पावर माइनस 0। फिर n का वैल्यू है सो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस U1 जेड रेज टू द पावर माइनस 1। फिर उसी तरीके से n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा U2 जेड रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, फिर उसी तरह हम n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस U3 जेड रेज टू द पावर माइनस 3 और प्लस डॉट 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 ओके अप टू इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर UZ का वैल्यू हमारा ये आ गया, तो इसको लिख लेते हैं U ऑफ जेड। ठीक है, और जेड रेज टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा केवल U0 बचेगा। जेड रेज टू द पावर 0 रहे, 1 रेज टू द पावर 0 रहे, 2 रेज टू द पावर 0 रहे, या फिर 2 का पावर 0, या फिर 1 का पावर 0, या फिर 100 का पावर 0, कुछ भी रहे, या फिर A का पावर B का पावर 0, कुछ भी रहे, तो उसका वैल्यू है सो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा U0 और ये हो जाएगा हमारा प्लस U1, और जेड इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/z। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा U1/z। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, U2 जेड रेज टू द पावर माइनस 2। तो पावर को हमें पॉजिटिव में बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा U2 और अपॉन में जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस U3 अपॉन में ZQ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें है सो U नोट का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी से दोनों साइड है सो ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड हम इसको दे देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी है, तो दोनों साइड है सो हम लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, इस साइड में लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी दी, तो यहाँ हो जाएगा जेड टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा U ऑफ जेड। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा
इस पूरे में हम z टेंस टू इन्फिनिटी देंगे, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये जो पार्ट है जो बचा हुआ u0 प्लस u1 बाई जेड प्लस u2 बाई जेड का स्क्वायर प्लस u3 बाई जेड का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब है सो जो हमारा लिमिट है z टेंस टू इन्फिनिटी, तो z के स्थान पर यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस साइड में तो वही रहेगा, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ z रहेगा, और इधर हम z का जो वैल्यू है इन्फिनिटी, इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर केवल हमारा u0 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम u1 अपन में इन्फिनिटी, u2 अपन में इन्फिनिटी, u3 अपन में इन्फिनिटी करते हैं तो उसका वैल्यू है सो हमारा आ जाता है 0। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 0.000000 आते चला जाएगा, तो उसको है सो हम लोग अप्रोच मान लेते हैं 0। ठीक है, तो ये सारे है सो हमारा u1 बाई जेड भी हमारा 0 हो जाएगा, u2 बाई जेड स्क्वायर भी हमारा 0 हो जाएगा, u3 बाई जेड क्यूब भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड के स्थान पर इन्फिनिटी पुट किए हैं। तो डिवाइड में अगर इन्फिनिटी रहेगा तो उसका जो वैल्यू है सो वो हमारा 0 हो जाता है। क्योंकि कोई भी संख्या को अगर हम इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 0.0000 कुछ मतलब लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो उसको है सो हम अप्रोच 0 मान लेते हैं। ओके, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ z बराबर u0 आ गया, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि अगर हमको यहाँ पर u0 का वैल्यू फाइंड करना था तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो था, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था, ठीक है, उसको मैंने लिखा और उसके आगे लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लगा दी। ठीक है ना, मतलब यही है सो ऑब्जर्वेशन इसमें कह रहा है। तो अगर इसी तरीके से अगर हमें u1 का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, दैट इज u1 इज इक्वल्स टू, ये जो u ऑफ z है इसको लिख लिए, u ऑफ z। ठीक है, और ये हमारा इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस u ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है u1, यहाँ पर लिख देते हैं u1 बाई जेड। ठीक है, केवल हम यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारा u1 बाई जेड, और ये हो गया u ऑफ z, इसको ये u0 है, इसको अगर हम इधर लेके गए तो माइनस u ऑफ 0 हो गया। ठीक है, अब z को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा u1, और इधर हो जाएगा z इंटू u ऑफ z माइनस u ऑफ 0। ठीक है, अब है सो इसमें है सो लिमिट ले लेंगे हम z टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड। तो इस साइड अगर हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा z वाला टर्म नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम z टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पर हमारा z का टर्म है, ये z है और ये z है। ओके, तो इधर हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, मतलब दोनों साइड लिख सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि टेकिंग लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, तो इस साइड है सो हमें लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि है सो इस साइड में हमारा z का कोई टर्म ही नहीं है, और इस साइड में हमारा z है, तो इस साइड है सो हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लगा सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से अगर हमको u2 का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर u2 बाई z का स्क्वायर, और ये जो सारा पार्ट है इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा uz। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस u0। ओके, और ये हो जाएगा माइनस u1, और z को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर है सो माइनस में हो जाएगा, z रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, अब जो z स्क्वायर है इसको हम इधर लेके गए तो इस साइड में हमारा बन गया u2, और यहाँ पर हो जाएगा, ये इसको इधर लेके गए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, और जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको लिख देते हैं u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z रेज़ टू दी पावर -1। ठीक है,
अब दोनों साइड हम उसी तरह से करते हैं, टेकिंग लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो इस साइड में है सो हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से कोई मतलब बनेगा नहीं, तो इस साइड में हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लगा सकते हैं। दोनों साइड ले रहे हैं, लेकिन इस साइड में मतलब नहीं बनता है क्योंकि इस साइड में z का कोई टर्म है ही नहीं, तो इस साइड में है तो इधर लगा दिए। लिए हैं दोनों साइड, ठीक है, इधर भी लिए हैं तो इधर भी ले रहे हैं, लेकिन इधर लगाने से मतलब बन नहीं रहा है, इसलिए इधर फालतू का लगा नहीं रहे हैं। ओके, अगर हम उसी तरह से u3 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं u3 बाय जेड क्यू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर u ऑफ जेड, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को इधर लेके आएंगे तो सारा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस u0 माइनस u1 जेड रेस टू दी पावर -1 और माइनस u2 जेड रेस टू दी पावर -2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जेड क्यू, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u3 दैट इज इक्वल्स टू, यह सो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आ जाके, तो u ऑफ जेड हो जाएगा माइनस u0 हो जाएगा माइनस u1 जेड रेस टू दी पावर -1 और माइनस u2 जेड रेस टू दी पावर -2, ठीक है, ये हो गया। अब इधर है सो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है सो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी को ले लेंगे, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस साइड लेने से कोई मतलब बनेगा नहीं, तो इस साइड हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको पूरा ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये जो 2-3 फार्मूला है इसका यूज होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, ये सारे फार्मूले को आपको याद रखना है। ये हो गया u1 का वैल्यू, अगर हमें फाइंड करना रहेगा किसी क्वेश्चन में तो इसका है सो यूज कर लेंगे। अगर हमें किसी में u2 का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, u2 का। इसी तरह अगर u3 का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अगर u4 का भी वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो सेम हम उसी तरीके से जैसे u3, u2, u1 और u0 का वैल्यू निकला है उसी तरीके से हम सारे का वैल्यू निकला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है सो हम इसका वैल्यू ऑब्जर्व किए, इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमको यह पता चला कि अगर हमें सिर्फ u0 का वैल्यू फाइंड करना है तो केवल यहीं तक हमको लेना है, ठीक है, और अगर हमें u1 का वैल्यू फाइंड करना है तो केवल हमको यहीं तक लेना है, ठीक है, और u2 का लेना है तो केवल हमको यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, और फिर दोनों साइड है सो z टेंस टू इन्फिनिटी ले लेना है, ठीक है। उसी तरीके से u3, उसी तरीके से आप u4 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा इसके कुछ, ये है सो इसका फॉर्मूला, ये भी इसका फॉर्मूला, ये और ये सारे फॉर्मूले है सो आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फाइनल वैल्यू थ्योरम की तरफ। फाइनल वैल्यू थ्योरम अब पढ़ते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम है सो हमारा क्या होता है कि जब इफ़ z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल्स टू u ऑफ z, ठीक है, देन जब हमारा un का z ट्रांसफॉर्म u ऑफ z के बराबर हो जाए तब है सो हमें प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1 और ये z-1 और ये u ऑफ z, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। जब है सो हमारा un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z हो जाए तब है सो हमें प्रूफ करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1 z-1 इंटू u ऑफ z। तो इसमें लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन क्या आता है z ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग को तो पता है, आप लोग भी लिखिए। बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, जिसको जिसको पता है वो जल्दी जल्दी लिखिए। un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z के बराबर होता है और u ऑफ z हमारा होता है समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू z रेज टू द पावर -n। तो इसी डेफिनेशन का यूज करके अभी इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हम जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे u ऑफ n प्लस 1 का, और इसको माइनस कर देंगे un से। ठीक है, इन दोनों का u ऑफ n प्लस 1 और माइनस un का हम जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ओके, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका है सो हमें जेड ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पर u ऑफ n प्लस 1 माइनस un का जेड ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो जैसे un का जेड ट्रांसफॉर्म लिए थे तो यहाँ पर हम लिखे थे समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस n। तो यहाँ पर हम u ऑफ n प्लस 1 माइनस un का जेड ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर un था तो यहाँ पर u ऑफ n आ गया था, तो यहाँ पर u ऑफ n प्लस 1 और माइनस un है, तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे u ऑफ n प्लस 1 और माइनस un, दैट इज जेड रेस टू द पावर माइनस n, ये जो है। ठीक है, अब है सो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम इसको और इसको दोनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस 1 और माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस 1 और माइनस un और जेड रेस टू द पावर माइनस n आ जाएगा। ओके, अब है सो हमें u ऑफ n प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म तो हमने उसमें पढ़ा था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका है सो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे u ऑफ n प्लस 1 का। और un का तो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, u ऑफ z होता है। यहाँ पर भी गिवन में दिया हुआ है un का जेड ट्रांसफॉर्म u ऑफ z होता है। ठीक है, तो इसके है सो जेड ट्रांसफॉर्म un का जेड ट्रांसफॉर्म तो हमारा u ऑफ z हो जाएगा, लेकिन इसका तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका प्रॉपर्टी यूज होगा हमारा कौन सा, वी नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। इसको मैंने प्रूव भी करवाया है, जो लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था और जो राइट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, इन दोनों को मैंने प्रूव भी करवाया है। ओके, तो जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z हो जाए, तब इस u ऑफ n को हम शिफ्ट कर देंगे n प्लस k तक। ठीक ना, n को शिफ्ट कर देंगे n प्लस k तक, किधर, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड किधर होता है, लेफ्ट होता है हमारा इस साइड। ठीक है, राइट जो आपका हाथ है और जो लेफ्ट आपका जो हाथ हो रहा है, तो लेफ्ट है सो ये हमारा हाथ, ये वाला राइट हो गया और ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट के तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो n को n प्लस k साइड यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वो हो जाता है हमारा इसका फॉर्मूला जेड रेस टू दी पावर k। ओके, और ये u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 जेड रेस टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, माइनस u2 जेड रेस टू दी पावर माइनस 2 माइनस डॉट 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 माइनस u ऑफ k माइनस 1 और जेड रेस टू दी पावर माइनस और k माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से हम u ऑफ n प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z हो जाए और इस u ऑफ n को हम n प्लस 1 लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करें, n प्लस 1 तक शिफ्ट करें। ठीक ना, यानी कि n को लेफ़्ट साइड में 1 तक शिफ्ट करें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, n प्लस 1। उसी तरह इस n को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किए k तक, तो यहाँ पर हो गया u ऑफ n प्लस k। ठीक है, उसी तरीके से इस n को हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में 1 तक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा u ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने एक बात नोट किया कि n प्लस k तक इसको है सो लेके जा रहे हैं। ठीक है, n को हम लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है जेड रेस टू द पावर k u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 जेड रेस टू द पावर माइनस 1 माइनस u2 जेड रेस टू द पावर माइनस 2 और माइनस u k माइनस 1 जेड रेस टू द पावर माइनस k माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर k था
तो इससे एक कम तक आया हमारा k-1 तक। ओके, यहाँ पर k था तो k से कम हमारा क्या होता है, k से अगर हम पूछे k से हमारा कम कितना होता है तो यहाँ पर हो जाएगा k-1। और फिर हम आपको कहें कि k-1 से कम कौन सा वैल्यू होता है तो आप कहिएगा k-2। और हम कहें कि k से बड़ा कौन सा होता है तो आप कहिएगा k+1। फिर k से और बड़ा तो k+2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर k था तो उसका एक वैल्यू हमारा यहाँ पर k-1 तक ही आया। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर 1 है तो इसका कम एक क्या होगा, 1 से पहले हमारा 0 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 1 है तो इसका 0 तक ही जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ तक ही ड्राइव होगा, u(0) तक। ओके, और यहाँ पर k के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर z का पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया z का पावर 1 और ये u(z) माइनस u(0). ठीक, और un का z ट्रांसफॉर्म हमको पता है क्या होता है, un का z ट्रांसफॉर्म u(z), और यहाँ पर गिवन में भी दिया हुआ है हमारा un का z ट्रांसफॉर्म u(z) होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अब ये un+1 का z ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया है z, और अंदर में u(z) और ये माइनस u(0), और इसका हमारा क्या होता है un का z ट्रांसफॉर्म u(z), तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है और ये हो जाएगा u(z). ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा u(n+1) माइनस un, और ये हो जाएगा z⁻⁻n। तो इस z को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z(u(z), फिर माइनस u(0z), फिर माइनस u(z), दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u(n+1) माइनस un, और ये हो जाएगा z⁻⁻n। ठीक है, यहाँ से uz और यहाँ से uz को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u(z) और ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा -1, और ये वाला जो पार्ट है माइनस u(0)z, दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा u(n+1) माइनस un और z⁻⁻n। ठीक है, अब दोनों साइड है सो लिमिट ले लेंगे हम, टेकिंग लिमिट z टेंस टू 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लिमिट z टेंस टू 1 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या पाएंगे, लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं लिमिट z टेंस टू 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या u(z) और ब्रैकेट के अंदर z-1। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट z टेंस टू 1 और u(0)z। ठीक है, और इधर हमारा क्या बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1 और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या ये पूरा वाला भाग है, तो यहाँ पर लिख दिए समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u(n+1) माइनस un, और ये हो जाएगा z⁻⁻n। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 और ये हो जाएगा u(z) और ब्रैकेट में z-1। ठीक है, अब ये जो इसका लिमिट है z टेंस टू 1, इसको यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि z के स्थान पर 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा माइनस u(0) बचेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी z को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर z के स्थान पर 1 हो जाएगा,
तो 1 का पावर हमारा -n हो जाएगा, तो 1 का पावर -n यानी कि उसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू हमारा कितना भी रहे, -1 रहे -2 रहे, उसका वैल्यू हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 का पावर -n हमारा 1 हो जाएगा, तो केवल ये वाला जो भाग है वो हमारा बचेगा। ठीक है, समेशन n = 0 to ∞ u of n + 1 और -u of n। ओके, अब है सो यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट है इसको ले लिए, लिमिट z टेंस टू 1 और ये हो गया हमारा पूरा u of z और ब्रैकेट के अंदर z - 1, ये हो गया u of 0। ठीक है, अब इसमें जो है n का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनाइट तक हमारा डिफाइन है, तो n का वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 0 फिर 1 फिर 2 इसमें। ठीक है, इस वाले में पहले 0 1 2 3 इस टाइप से इन्फिनाइट तक इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा u0 + 1 है, तो यहाँ पर u1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा u0। ठीक है, उसी तरीके से हम 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा +u2 और ये हो जाएगा हमारा क्या -u of 1। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 0 पुट किया तो ये आया, फिर 1 पुट किया तो ये आया, अब 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा u of 2 + 1, तो यहाँ 3 u of 3 माइनस यहाँ पर u of 2। ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, अब हम क्या लेंगे इन्फिनिटी -1। ओके, यहाँ पर इन्फिनिटी +1 से पहले क्या आएगा इन्फिनिटी -1, तो n के स्थान पर लेंगे यहाँ पर हम प्लस u of इन्फिनिटी -1 और ये +1 और ये हमारा हो जाएगा -u of इन्फिनिटी -1। ओके, और उसके बाद फिर लेंगे इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर हो जाएगा u of इन्फिनिटी +1, u of इन्फिनिटी +1 और ये हमारा हो जाएगा -u of इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद कीजिए या फिर नहीं कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब है सो यहाँ पर हमारे देखिए -1 से ये +1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर केवल u of इन्फिनिटी बचेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन कटता है हमारा, एक u1 से ये u1 कैंसिल। ठीक है, उसी तरीके से u2 से हमारा u2 भी कैंसिल। ओके, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर u of इन्फिनिटी से ये u of इन्फिनिटी भी कैंसिल। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया होगा कि -u of इन्फिनिटी -1 है, तो इससे पहले जो आया होगा उससे ये जो है -u of इन्फिनिटी -1 ये भी कैंसिल हो गया होगा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, तो इस 1 वाला से फिर यहाँ पर हम 1 मतलब शुरू में 0 का वैल्यू इसमें पुट किए, तो यहाँ पर u of 1 आया और -u of 0 आया। फिर इसमें हम 1 का वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पर आया u of 2 और -u of 1, तो पहला वाला से ये वाला पहला कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर ये जो इसका जो दूसरा है इसका है सो तीसरा से कैंसिल हो गया। ठीक ना, फिर उसी तरीके से ये तीसरा का फिर उसके चौथा से कैंसिल होता है, तो इसी तरीके से होते होते इसका भी तो कहीं यहाँ पर -u of इन्फिनिटी +u of इन्फिनिटी -1 आया होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले से कैंसिल हो गया होगा। ओके, और जो लास्ट में हमारा बचा n का वैल्यू है सो इन्फिनिटी पुट करना, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी +1 और ये -u of इन्फिनिटी। ठीक है, तो लास्ट हमारा यहीं तक जाएगा, उससे आगे फिर नहीं जाएगा, तो u of इन्फिनिटी से ये वाला u of इन्फिनिटी से कैंसिल हो गया, तो केवल ये वाला टर्म हमारा बचेगा और एक ये वाला टर्म हमारा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिट z टेंस टू 1 और ये हमारा हो जाएगा u of z -1। ओके, और ये जो -u of 0 है और यहाँ पर भी हमारा -u of 0 है, तो ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो +u of 0 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है -u0 से ये वाला।
तो यहाँ पर हमारा बचा u ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1, तो u ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1 को हम u ऑफ इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया u ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू 1 और ये u ऑफ z और यहाँ हो जाएगा z माइनस 1। ठीक, और दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा un वाला आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर z का नहीं था, यहाँ पर सारा हमारा un वाला था, तो यहाँ पर होगा n टेंस टू इन्फिनिटी और ये u ऑफ n। तो इसी को है सो हमें प्रूफ करना था, तो इसका है सो प्रूविंग हमारा हो गया। ठीक है, इसी को हमको लाना था। ओके, तो इसको है सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और u ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1 u ऑफ z और z माइनस 1। ठीक है, तो इसी को लाना था, तो ये है सो हमारा आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसी को हमको लाना था और ये है सो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब है सो इसका एक एग्जाम्पल जो हम कह रहे थे उसको भी सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 23.10 को। तो एग्जाम्पल 23.10 हमारे क्या है, u ऑफ z बराबर 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 14 आप डिवाइडेड बाय z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, और इसको हम इवेलुएट करना है u ऑफ 2 और u ऑफ 3 का वैल्यू है सो हमें फाइंड करना है। ठीक ना, u ऑफ 2 और u ऑफ 3। तो u ऑफ 2 से पहले हमें u ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, u ऑफ 1 से पहले u ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें अप्लाई होगा हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ z ट्रांसफॉर्म का। तो u0 का पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद u1 का, उसके बाद हम u2 का फाइंड कर सकते हैं, और फिर u2 का फाइंड करने के बाद u3 का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो u ऑफ z दिया हुआ है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अभी। तो यहाँ पर लिखते हैं u ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 14 है हमारा, और ये अपॉन में है z माइनस 1 रेज टू दी पावर 4। ओके, तो यहाँ से हम जो है यहाँ से हम पूरे से z स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं ऊपर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर 2z स्क्वायर है तो पूरे में ऊपर में हमको z स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमारा z स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे 5z स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर z था लेकिन हम z स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई z कर दिए यहाँ पर, तो एक डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सेम हमारा 5z ही आ जाएगा, z से ये पावर वाला z कटेगा, हमारा 5z आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें z स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14z स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो एक z स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा तो हमारा 14 ही आ जाएगा। अब नीचे में देखिए, नीचे में हमारा क्या, z माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 4 है। अब यहाँ पर है सो हमें z रेज़ टू दी पावर 4 है सो कॉमन लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट लेंगे एक, फिर यहाँ हम एक z लिखेंगे, फिर एक और यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई z। ठीक है, और पूरे का पावर हो जाएगा हमारा 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जो z इंटू 1 माइनस 1 बाई जेड है, इसको सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर z है और 1 माइनस 1 बाई जेड है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू z। नीचे में हम z का एलसीएम लिए तो ये हो गया z माइनस 1। अभी ये z से ये z कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z माइनस 1। तो इसी z माइनस 1 को हम इस तरीके से लिखें। ठीक है, ये जो z माइनस 1 है इसको हम इस तरीके से लिखें। ओके, तो यहाँ पर आ गया ऊपर में ये, तो सारे से z स्क्वायर को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा u ऑफ z
पूरे से जेड स्क्वायर को बाहर ले लिए तो यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है सो जेड को यहाँ से भी बाहर निकलाएंगे, तो बाहर निकालेंगे तो इसके साथ पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा जेड रेज टू दी पावर 4। ठीक है, और जो ऊपर में जो बचेगा उसको पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट पहले देते हैं, और फिर इसके ऊपर में जो बचा हुआ है हमारा उसको लिखते हैं। यहाँ बचेगा 2 + 5 बाई जेड प्लस 14 बाई जेड का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से मैंने यहाँ से जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर, पूरे से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो जो बच्चा उसको यहाँ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। ओके, और नीचे में है हमारा ये जो 1 - 1 बाई जेड है, तो ये 1 - 1 बाई जेड और उसका पावर में 4। ठीक है, जब पावर 4 इसके साथ लग सकता है तो हमारा इसके साथ भी लग सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये जेड स्क्वायर से ये वाला जो पार्ट है इसका 2 गो स्क्वायर इसका कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 1 में जेड स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में ये जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको लिख देते हैं 2 + 5 बाई जेड और प्लस 14 बाई जेड का स्क्वायर, और अपॉन में 1 - 1 बाई जेड का पावर 4। ठीक है, अभी ये बहुत हेल्प करेगा हमारा। तो ये हो गया u ऑफ जेड का वैल्यू। ओके, अब है सो इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या था, वी नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। मैंने अभी आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम के सारा है सो बताया फॉर्मूला। ठीक है, तो वो हमारा आता है इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन होता है हमारा यू ऑफ जेड के बराबर, देन हमारा यू ऑफ जीरो होता है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी यू ऑफ जेड। उसी तरीके से मैंने यू ऑफ 1 का वैल्यू निकलाया था, तो यू ऑफ 1 का जो वैल्यू होता है वो हमारे क्या होता है, यू ऑफ 1 का वैल्यू होता है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा जेड और ये ब्रैकेट यू ऑफ जेड माइनस यू ऑफ जीरो। इस फॉर्मूला को मैंने बोला सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम में कि इसको आप याद कर लीजिए, तो याद होगा तो लिखिए u2 लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर u ऑफ जेड माइनस u0 माइनस u1 जेड का पावर -1। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से मैंने u3 का भी वैल्यू फाइंड करके बताया आपको, तो u3 हमारा हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा जेड क्यू, और ये हो जाएगा u ऑफ जेड माइनस u ऑफ जीरो माइनस u1 जेड रेज टू दी पावर -1 माइनस u2 और जेड रेज टू दी पावर -2। ठीक है, तो यही सब जो चारों फार्मूला है इसमें है सो u ऑफ जेड का वैल्यू पुट करते जाएंगे और u0 u1 u2 और u3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम u0 वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर है u0 लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमारा है u ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और u ऑफ जेड हमारे क्या यहाँ पर दिया हुआ है 1 में जेड स्क्वायर इंटू 2 + 5 बाई जेड प्लस 14 में जेड स्क्वायर और 1 - 1 बाई जेड रेज टू द पावर 4। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर 1 बाई जेड का स्क्वायर इंटू 2 + 5 बाई जेड प्लस 14 में जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 बाई जेड रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अब है सो जो जेड टेंस टू इन्फिनिटी था हमारा, इसको अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ये हमारा 1 में इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, 1 में इन्फिनिटी इंटू 2 + 5 में इन्फिनिटी प्लस 14 में इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप स्क्वायर भी लिखना चाह रहे हैं तो स्क्वायर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 में इन्फिनिटी का पावर 4
तो मैंने आपको बताया कि 1 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी, 3 का पावर इन्फिनिटी, डॉट डॉट डॉट, अगर डिवाइड में अगर इन्फिनिटी रहेगा तो उसका वैल्यू है सो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में इन्फिनिटी पहले ही हमारा आ गया तो 0 हो जाएगा ये, और 0 इंटू दिस, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो u0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। अब है सो u1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो u1 है उसका वैल्यू, तो u1 हम लिखें यहाँ पर u1 लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर z इंटू u ऑफ z माइनस u ऑफ 0। ठीक है, हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट z। ठीक है, z हो गया, और यहाँ पर हमारा u ऑफ z का वैल्यू दिया हुआ है 1 अपॉन में z स्क्वायर 2 + 5/z। तो ये जो u ऑफ z का वैल्यू है इसको u ऑफ z के स्थान पर पुट कर देंगे। ओके, तो u ऑफ z के स्थान पर पुट करेंगे हम ये वाले को, ये जो 1 अपॉन में z स्क्वायर है ना, ये तो कॉमन था हमारा, पूरे के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है यही वाला तो हमारा u ऑफ z था। ठीक है, जो ऊपर में लिखा है उसको दिख नहीं रहा है इसलिए हम बता दे रहे हैं कि यही है सो हमारा u ऑफ z था। तो ये जो 1 अपॉन में z स्क्वायर जो है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, इस पूरे के साथ। तो यहाँ पर हम हमारा बाहर में भी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में z स्क्वायर। ठीक है, और अंदर में इसको लिख सकते हैं 2 + 5/z, और ये हो जाएगा प्लस 14 अपॉन में z का स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस 1/z रेज़ टू दी पावर 4। और u0 का जो वैल्यू है हमारा, अभी फाइंड किया मैंने u ऑफ 0 का वैल्यू, यहाँ क्या आया 0 आया, तो -0। z से ये वाला एक हट जाएगा तो केवल यहाँ पर 1 अपॉन में z बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर z का वैल्यू जब यहाँ पर पुट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनाइट, 1 अपॉन में इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में इन्फिनाइट हमारा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो u1 का भी वैल्यू आ गया हमारा 0। ठीक है, उसी तरीके से हम u2 का वैल्यू है सो फाइंड करते हैं। ओके, तो u2 हमारा फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, ये है सो फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूला आप नहीं लिखते, इसमें जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट इसमें पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा u2। यहाँ लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ लिख लिए लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ z स्क्वायर है तो यहाँ लिखें हम z स्क्वायर, और ये हमारा u ऑफ z था, ये जो पूरा पार्ट है, तो 1 अपॉन में z स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मतलब कि कॉमन में है, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन में z स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसके अंदर में रहेगा तो इसको लिख देते 2 + 5/z माइनस 14 अपॉन में z का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1/z रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया। और हमारा फिर इसमें क्या है u0 का वैल्यू, तो u0 का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है 0, फिर यहाँ पर क्या है -u1 z रेज़ टू दी पावर 1, तो u1 का वैल्यू तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, u1 का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू z इन्वर्स, 0 इंटू z, यानी कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा क्या होता है 0। तो यहाँ पर u1 z इन्वर्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए u1 अगर z इन्वर्स लिखते हैं और u1 का वैल्यू है सो हमारा आया 0, तो 0 इंटू z इन्वर्स है तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो -0। अब यहाँ पर देखिए z स्क्वायर से ये z स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर z टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, पुट करने से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये केवल 2 रहेगा, यहाँ पर प्लस 5 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस 14 अपॉन में इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में 1 माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी ओके का पावर 4। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी टर्म हमारा 0, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो केवल यहाँ पर हमारा 2/1 बचेगा। ठीक है, तो 1 का पावर 4, 1 माइनस 0 हमारा 1 होगा, तो 1 का पावर 4 हमारा 1 ही हो जाएगा। तो इसका जो u2 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, u2 का वैल्यू है सो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए u3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए u3 हमारा दिया हुआ है तो इसमें भी फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है,
जो है उसको डायरेक्ट लिखते जाते हैं। तो u3 हमारा है, ये लिखें लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लिखें, और यहाँ पर क्या जेड क्यू है तो इसको लिख लिए जेड क्यू। अब ब्रैकेट के अंदर में हमारा क्या u ऑफ z है, ये है, सो u ऑफ z है। तो u ऑफ z अगर हम ये वाला लिखेंगे, ये जो है ये वाला 2z² प्लस 5z प्लस 14 अपॉन z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, तो इसी को मैंने सॉल्व करके ये वाला लाया था। तो ये वाला जो काम आया हमारा u0 u1 और u2 तक हमारा काम आया, ठीक है। लेकिन अब है सो ये काम में नहीं आएगा, अब हमको डायरेक्ट यही वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2z² प्लस 5z प्लस 14 अपॉन में z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4। तो इसी को मैं है सो u ऑफ z के स्थान पर लिखूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो है ZQ हो गया, और u ऑफ z का वैल्यू हमको लिखना था। तो u ऑफ z हमारा था वहाँ पर 2z² 2z² प्लस 5z प्लस 14 और अपॉन में z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, यही था हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि आ रहा है अब यहाँ पर u ऑफ 0, तो u ऑफ 0 का वैल्यू हमारा 0 है, माइनस u1 z इनवर्स, तो u1 z इनवर्स का भी वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस u2 z रेज़ टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पर केवल आएगा 2। तो यहाँ पर लिखे ये जो u2 का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर 2, तो माइनस 2, और z रेज़ टू द पावर माइनस 2 है, तो इसका पावर है सो हमें पॉजिटिव में करने के लिए यहाँ पर नीचे में कर देंगे, तो इसका पावर z का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा इसका पावर। तो इसको नीचे z रेज़ टू द पावर माइनस 2, इसको नीचे किए तो नीचे में आ गया z का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो u3 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और ये हमारा जो ZQ है ये बाहर में, और यहाँ पर एलसीएम लिए z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू z² का एलसीएम। तो z² इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा z², और ये 2z² प्लस 5z प्लस 14 आ गया, ठीक है। और ये माइनस 2, अब z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं z माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू में z माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर z माइनस 1 का स्क्वायर हमारा क्या आता है z² माइनस 2z प्लस 1, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं z² माइनस 2z प्लस 1, और इसका भी सेम वही रहेगा z² माइनस 2z प्लस 1। जो z रेज़ टू द पावर z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 है, इसको हम z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाता है, तो सेम हमारा z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब है सो इसको एक एक करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ब्रैकेट ये आ गया ZQ। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा ये ZQ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम करते हैं, ये जो z² है इससे इसको ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर केवल हमारा z बचेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा अंदर में इसको हम लिख सकते हैं z² को अंदर लेके जाते हैं, तो z² इंटू 2z², तो यहाँ पर हो जाएगा 2z रेज़ टू द पावर 4। ओके, z² इंटू z² z रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और z² इंटू z, तो ZQ, ठीक है, और ये प्लस 14 z², ठीक है। अब ये जो -2 इंटू z², तो -2z² और फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -2 इंटू z², तो -2z² और इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, ये काम कीजिए आप लोग, ये जो है इसको ऐसा आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये -2z² है, इसको इसके साथ एक बार पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। फिर माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4z, फिर 4z को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर -2 × 1, तो -2 को एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आएगा सॉल्व करने के बाद उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2z⁴ प्लस 4z³ -2z² और प्लस 4z³ फिर -8z² प्लस 4z और -2z², ठीक है, यहाँ तक आएगा। और फिर 4z और -2 आएगा, ओके। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर z² और z नहीं आएगा यहाँ पर, खाली z² से z यहाँ पर कैंसिल किए तो यहाँ पर केवल z बचा, तो यहाँ पर केवल बचेगा z-1 और r⁴ और ये यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रैकेट बंद, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2z⁴ से हमारा यहाँ पर -2z⁴ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब q वाला पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर 5 4 9 9z³ और 9 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 13z³, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेते हैं और इसको इस जगह पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z →∞ और यहाँ पर हमारा होगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर हमारा बचेगा 5 + 4 9 + 4 13, तो यहाँ हो जाएगा 13z³ और अब z² को देखते हैं तो 14z² और फिर यहाँ पर -2z² है, तो 14 - 2 हमारा क्या हो जाएगा 12z² और 12z² - 8z², तो यहाँ पर 4z², फिर 4z² - 2z², तो 4 - 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2z², ठीक है। स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया। अब केवल z वाला लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए z वाला कहाँ आता है हमारा, यहाँ पर z वाला ये 4z है, ठीक है, और ये 4z है, तो 4z + 4z हमारा 8z हो जाएगा, ओके। 8z हो गया और ये -2 और नीचे में हमारा क्या z-1 और r⁴, ठीक है। अब z³ है सो पूरे से हमको लेना है, ओके। z³ ये जो ऊपर में है उस पूरे से हमें z³ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z →∞, पूरे से z³ हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर में आ गया हमारा z³, ठीक है। फिर ये z-1 से हमको z⁴ कॉमन ले ली, तो यहाँ पर आ गया z⁴, ठीक है। आपको ऐसे कॉमन लेने के लिए मैंने ऊपर में भी बताया था कि कैसे कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने कॉमन लेने वाला जो यहाँ पर बताया था कि अगर हमारा z-1 है तो इसको हम लिख सकते हैं z × 1 - 1/z⁴, तो ये जो जैसे सॉल्व किए थे उस टाइप से इसको भी यहाँ पर कॉमन लिए हैं, ठीक है। सेम वही है z-1 का होल पावर 4 है, ठीक है। तो इसमें से z⁴ कॉमन लिए और ऊपर से पूरा z³ कॉमन लिए, तो यहाँ से पूरा z³ कॉमन लिए हम, तो यहाँ पर हमारा केवल यहाँ पर 13 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से z³ कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, केवल यहाँ पर हमारा बचेगा, यानी कि ऊपर में एक z से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, वो एक z से मल्टीप्लाई किए थे तब यहाँ पर z³ हुआ था, तो एक z से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे में एक z हमारा रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2/z, ठीक है। फिर यहाँ से हम z³ अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर z² से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और एक z² से डिवाइड, तो यहाँ पर हमारा केवल हो जाएगा 8/, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/z², ठीक है, क्योंकि एक z² से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो z³ बना, तो z³ को मैंने बाहर निकाल लिया, तो नीचे में एक z² से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए डिवाइड वाला z² यहीं पर रह जाएगा। और यहाँ से पूरा z³ लिए तो यहाँ पर हमारा -2/z³ रह जाएगा, क्योंकि z³ से मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए, तो z³ तो एक हमारा बाहर आ गया, तो नीचे में एक z³ हमारा रह गया, ठीक है। और यहाँ से z⁴ कॉमन लिए नीचे से, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, केवल यहाँ पर हमारा बचा 1 - 1/z⁴, ठीक है, ये हमारा बचा।
और एक मैंने यहाँ पर छोड़ रहा था, ये एक जेड जो हमारा यहाँ पर था ये यहाँ पर छूट गया था, तो एक जेड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जेड क्यू पूरा कॉमन लिया और एक जेड हमारा साथ में था, ठीक है, ये जेड, तो यहाँ पर जेड रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक जेड हमारा बाहर में था, ये जो जेड है ये जेड यहाँ पर, फिर एक जेड हमारा पहले से बाहर में था और जेड क्यू मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जेड रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर जेड रेज टू दी पावर 4 से जेड रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हम फिर लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 अपॉन में इन्फिनिटी, 8 अपॉन में इन्फिनिटी, -2 अपॉन में इन्फिनिटी और ये 1 - 1 अपॉन में इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी ये है, सो 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 तो 1 बचेगा और 1 का पावर 4 हमारा 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, क्योंकि जेड अगर हमारा मतलब इन्फिनिटी अगर हमारा नीचे में आता है वो हमारा 0 बना देता है, तो यहाँ पर केवल हमारा 13 बचेगा, ठीक है। तो u3 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ गया, u3 का वैल्यू आ गया हमारा 13 केवल। ओके, तो हम u2 और u3 का वैल्यू फाइंड करना था, तो u2 का वैल्यू आया हमारा 2 और u3 का वैल्यू आया हमारा 13। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।